हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग, इजी और स्कोरिंग चैप्टर है आपके ग्रेड 10 बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आप पॉलिनोमियल कंसेप्ट को मास्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस पार्ट में हम पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट को समझेंगे और एनसीईआरटी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। If you really find this video helpful, please hit the like button and do share out with your friends. And don't forget to subscribe this channel. चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फंडामेंटल ऑपरेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथ्स में यही 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल के फंडामेंटल ऑपरेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे 2x प्लस 3। यहाँ पे 2 और 3 ये कांस्टेंट है बिकॉज इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, एंड यहाँ पे x एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रा वर्ड कहाँ से आया है? तो एल्जेब्रा वर्ड एक बुक थी जिसका नाम था हिसाब अलजबर वले मुकाबला, एंड ये बुक लिखी थी एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था मोहम्मद इबिन मूसा अल ख्वारिज़मी। सो वहीं से एक वर्ड ड्राइव किया गया था अलजबर। अलजबर से ही एल्जेब्रा बना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अब पॉलिनोमियल्स तक हमें पहुंचना है। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल की पावर होल नंबर, जैसे 2x² प्लस x प्लस 5। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, टिल इन्फिनिटी। वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। सो इफ if the power of variable is a whole number, then that algebraic expression will be a polynomial. चलिए समझते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 9y² प्लस y प्लस 3। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में वेरिएबल है और दोनों में वेरिएबल सेम है। इन दोनों वेरिएबल की पावर डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, बट वेरिएबल सेम है। तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ए एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, a2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते an x raised to the power n minus n, that means 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x। अब हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सारे जीरो होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 0। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स हम जीरो पॉलिनोमियल के साथ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसकी पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, इट्स वैल्यू विल बी जीरो। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड टाइप का जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल रियल नंबर्स के सेट को हम कह सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। तो एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स रेज टू द पावर जीरो। यहाँ पे एक रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो और एक्स एक वेरिएबल है, बट वेरिएबल की पावर जीरो होगी। ओके, एंड वी नो दैट एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इट्स वैल्यू इज 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स रेज टू द पावर जीरो, एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। चलिए समझते हैं थर्ड टाइप के पॉलिनोमियल को, जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। और इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स ए कैन नॉट बी जीरो।
हमारा फोर्थ टाइप का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। अगेन लीडिंग कोफिशिएंट जो कि ए है वो जीरो नहीं होगा। एंड फिफ्थ टाइप का पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगेन लीडिंग कोफिशिएंट ए शुड नॉट बी जीरो। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -1। तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है अगर, जो कि x के टर्म्स में है y के टर्म्स में है, तो आपको उस वेरिएबल को रियल नंबर जो भी आपको गिवन है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है उससे रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें -1 है, तो हमें -1 पे fx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपली x को -1 से रिप्लेस करेंगे। सो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर एंड -3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा -5 -4 -3। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज -12। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एंड दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू रखूँ सो दैट एफ एक्स बिकम जीरो, दैट मीन्स फंक्शन आपका जीरो हो जाए, फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए। सो वो x की वैल्यू होगी आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे -3 रखते हैं, सो उस केस में आपको -3 एंड +3 आपको जीरो मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो जीरो का मतलब है x की वो वैल्यू जिसको आप फंक्शन में रखेंगे और फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा, तो वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आपको इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को जीरो कर देंगे, दैट मीन्स 3x प्लस 2 को आप जीरो कर देंगे, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फॉर x। तो x के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू -2/3। सो -2/3 इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जीरो होगा, दैट मीन्स अगर आप fx में x की वैल्यू -2/3 रखेंगे तो आपको fx की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं। चलिए समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को। हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास 9 में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो px को मैंने y मान लिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल y हो गया। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा, सो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो y की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। तो एक आपको कोऑर्डिनेट मिला 2,7। इसी तरीके से आपको एक दो और कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक कोऑर्डिनेट है 2,7, इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट है 0,3, थर्ड कोऑर्डिनेट इज -3/2,0, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट है -2,-1। देखिए जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिस पे y जीरो हो जाए। x की जगह पे मैं क्या रखूंगा सो दैट y बिकम जीरो। सो देखो y जीरो कब होगा, y हमेशा x एक्सिस पर जीरो होगा, x एक्सिस पर y जीरो होगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर y जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है तो हम उसका वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पे ये लाइन x एक्सिस को टच कर रही है। सो हमारी लाइन x एक्सिस को -3/2, 0 पे टच कर रही है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये लाइन x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रही है, तो हम कह सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हम इस पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वर्सेस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को मैं y लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कुछ वैल्यूज को लेके हमने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट किया है, और जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको हम कहते हैं पैराबोला। दिस यू शेप ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला।
जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिस पे y जीरो हो जाए। तो हमें पता है कि x एक्सिस में y हमेशा जीरो होता है, सो इसलिए हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो वो उन पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। सो ये ग्राफ x एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है और ये पॉइंट है 4,0, -1,0। सो हम कह सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ होता है पैराबोला, दैट मीन्स यू शेप कर्व। अब ये पैराबोला ओपन अपवर्ड भी हो सकता है या फिर ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो विदाउट एक्चुअली प्लॉट किए आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, एंड यहाँ पे a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर a की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो उस केस में ये जो पैराबोला होगा ओपन डाउनवर्ड होगा। दैट मीन्स a की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उस केस में पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। एंड अगर a की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, दैट मीन्स a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो उस केस में पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्स को टच कर रहा है उन पॉइंट्स पर जीरो होते हैं। सो अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच करेगा तो उस केस में दो जीरोस होंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सो इन दोनों केसेस में इस पॉलिनोमियल के सिर्फ एक जीरो होंगे। हमने देखा कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में हमें यू शेप कर्व, दैट मीन्स पैराबोला मिलता है। अब ये पैराबोला हो सकता है एक्स एक्स को दो पॉइंट पे टच करे, तो उस केस में दो जीरोस होंगे। अगर ये एक्स एक्स को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उस केस में इस पैराबोला, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा। और अगर हम इन दो केसेस में देखें तो यहाँ पे पैराबोला एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और ना कि इस केस में कर रहा है। सो इन दोनों केसेस में यहाँ पे जीरोस नहीं होंगे। दैट मीन्स इन दीज टू केसेस वी हैव नो रियल जीरोस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ग्रेड 10 पॉलिनोमियल्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होंगे वन, और कैसे आप जीरो निकालोगे? लेट्स k इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन k इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b अपॉन a, एंड इसको आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, एंड आपको पता है लीडिंग कोफिशिएंट विच इज a शुड नॉट बी जीरो। नंबर ऑफ जीरोस होंगे टू। तो इस केस में हम जीरोस ना निकाल के सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिलेट करेंगे विद द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन a, or we can say negative of coefficient of x upon coefficient of x², and product of zeros is alpha into beta. Here alpha and beta are the zeros, so that is equal to c upon a, that means constant term upon coefficient of x²। सो थर्ड पॉलिनोमियल है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एंड हेयर लीडिंग कोफिशिएंट a शुड नॉट बी जीरो। नंबर ऑफ जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में थ्री। अब मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, दीज आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन जीरोस का सम, दैट इज सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और वी कैन राइट दिस एज नेगेटिव ऑफ b अपॉन a, and then product of sum of zeros taking two at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, so that is equal to coefficient of x upon coefficient of x cube। coefficient of x होता है c and coefficient x cube is a। थर्ड रिलेशन है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा गामा, एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एंड आप इसको लिख सकते हैं नेगेटिव d अपॉन a। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो उन जीरोस की हेल्प से हम किस तरीके से पॉलिनोमियल को फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस जिसमें अल्फा एंड बीटा ये दो जीरोस हैं। अब इन जीरोस की हेल्प से हम किस तरीके से पॉलिनोमियल फ्रेम करेंगे? तो हम लिखते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा
times of x plus product of zeros, that means alpha into beta. चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस देखते हैं. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. ये 3 जीरोस हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के. तो चलिए पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं. सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस sum of product of any two zeros, that means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus product of zeros, that means alpha beta gamma. Let's begin exercise 2.2. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and its coefficient. तो हमें इन पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस फाइंड करने हैं. इसके बाद हम इनके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे. तो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स करेंगे. 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने जिनका डिफरेंस आपको आ जाए नेगेटिव 2x. तो हम करेंगे 4, नेगेटिव 4 एंड पॉजिटिव 2. इनका डिफरेंस आपको मिलेगा नेगेटिव 2x. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. आप फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, एंड लास्ट टू टर्म में से हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4. तो एक फैक्टर होगा आपका x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 2. अब यहाँ पे या तो x 4 होगा तब जीरो आप फाइंड करेंगे, या फिर आपका x हो सकता है नेगेटिव 2. तो हम कहेंगे हमारे जो जीरोस हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा जो है दे आर 4 एंड नेगेटिव 2. सो अल्फा बीटा हमने जीरोस फाइंड कर लिए. अब हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे विच इज अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा होता है नेगेटिव बी अपॉन ए, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. So alpha is 4 and beta is negative 2, and this is equal to negative of negative 2 upon 1. So यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 is equal to 2. That means हमने वेरीफाई किया that sum of zeros is equal to negative b upon a. इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that means alpha into beta is equal to c upon a. That means constant term upon coefficient of x square. सो अल्फा है आपका 4 एंड बीटा इज नेगेटिव 2 एंड सी इज नेगेटिव 8 अपॉन 1. सो यहाँ से आपको मिलेगा नेगेटिव 8 इज इक्वल टू नेगेटिव 8. सो हमने वेरीफाई किया दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए. तो चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमें फैक्टराइज करना है 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस 1 को. 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस 1. तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट दैट मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और आपको मिलेगा 4. 4 के ऐसे हमें फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करके आपको मिल जाए नेगेटिव 4. तो हम ले सकते हैं नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 2, ऐड करके आपको मिलेगा नेगेटिव 4 एंड इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 4. सो हम इसे फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को एज नेगेटिव 2s प्लस 1. एंड अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 2s. सो 2s माइनस 1 आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, एंड लास्ट टू टर्म में से हम नेगेटिव 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 2s माइनस 1. सो एक फैक्टर होगा आपका 2s माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी सेम ही होगा 2s माइनस 1. यहाँ से s की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 और 1/2. बेसिकली ये जीरोज हैं दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर 1/2 एंड 1/2. तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. तो सम ऑफ जीरोज विच इज अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव b अपॉन a. अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2. नेगेटिव ऑफ b दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 4 अपॉन a. a है आपका 1, a is 4 सॉरी. सो 1/2 प्लस 1/2 इज 1
एंड यहाँ से आपको मिलेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/4 इज 1। तो सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड किया इज 1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड a इज 4। तो यहां से आपको मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। हमने वेरीफाई किया दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हम एक्सप्रेस करेंगे, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। सो हम इसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट दैट मीन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से और हमें मिलेगा नेगेटिव 18। अब आपको 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल जाए नेगेटिव 7। तो हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव 9 एंड पॉजिटिव 2। इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस आएगा नेगेटिव 7 और मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा नेगेटिव 18। तो हम लिख सकते हैं 6x², नेगेटिव 7x को लिख सकते हैं नेगेटिव 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा 2x माइनस 3, एंड लास्ट टू टर्म में से हम 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3x प्लस 1। और हम यहां से जीरोस फाइंड करेंगे, यहां से x की वैल्यू आएगी या तो 3/2 और मिलेगी x की वैल्यू नेगेटिव 1/3। तो ये दो x की वैल्यू पॉसिबल है। That means alpha and beta is alpha is 3/2 and beta is negative 1/3। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे that alpha plus beta is negative b upon a, that means 3/2 plus negative 1/3 is equal to negative of negative 7 upon a है आपका 6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपको मिलेगा 9 माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6। सो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने वेरीफाई किया दैट सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन ए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। सो अल्फा है आपका 3/2, बीटा है आपका नेगेटिव 1/3 and this is equal to c upon a. c is the constant term which is negative 3 upon a is 6. So 3 से 3 को आप कैंसिल आउट करेंगे नेगेटिव 1/2 एंड यहाँ से आपको मिलेगा नेगेटिव 1/2। तो हमने वेरीफाई किया दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। सो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ दो टर्म्स है, तो आप इसको कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट टू टर्म में से 4u कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा u प्लस 2। अब या तो u की वैल्यू 0 होगी या फिर u की वैल्यू होगी नेगेटिव 2। दैट मीन्स एक 0 है अल्फा विच इज 0 एंड सेकेंड 0 जो है वो बीटा कंसिडर कर रहे हैं एंड दैट इज नेगेटिव 2। अब हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस होता है नेगेटिव b अपॉन ए, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। सो अल्फा है आपका 0, बीटा इज नेगेटिव 2 is negative b, that means negative 8 upon a is 4. So negative 2 is equal to negative 8 upon 4 is negative 2. अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा इज 0, बीटा इज नेगेटिव 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इज 0, a है आपका 4। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमने वेरीफाई किया दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है t² माइनस 15। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं t² माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ, दैट इज a² माइनस b²। a² माइनस b² होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। हम इसे लिखेंगे t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15। सो यहाँ से हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब यहाँ से t की वैल्यू या तो होगी रूट 15 या फिर होगी t की वैल्यू नेगेटिव रूट 15।
तो दैट मीन्स ये दो जीरोज है हमारे पास, अल्फा हो गया √15 एंड बीटा इज -√15। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव बी अपॉन ए, दैट मीन्स √15 प्लस -√15, नेगेटिव बी दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ टी विच इज 0, ए है आपका 1, तो यहां से आपका √15 प्लस √15 माइनस √15 0 मिलेगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो एक रूट है आपका √15 एंड दूसरा जीरो है आपका -√15, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी है आपका -15 एंड ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर विच इज 1। तो यहाँ से √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 गिव्स यू -15 एंड दिस इज इक्वल टू -15। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई किया, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो चलिए सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें है 3 टर्म्स, और इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट दैट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और आपको मिलेगा -12। आपको -12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस में होगा -1, दैट मीन्स मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। ओके, सो आप इसे लिख सकते हैं -4 एंड 3. So -4 into 3 is -12 and -4 plus 3 is -1. So करते हैं फैक्टराइज, 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म को आप लिखेंगे -4x प्लस 3x एंड -4। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं x, अगर आप x कॉमन लेंगे आपको मिलेगा 3x माइनस 4, एंड लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 1 तो आपको मिलेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ से आप 3x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो आपको दूसरे पैकेट मिलेगा x प्लस 1। यहाँ से हम रूट्स जीरोस निकालेंगे, एक जीरो होगा आपका 4/3 एंड दूसरा जीरो होगा -1। तो आप मान सकते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1। सो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे विच इज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा है आपका 4/3 and beta is -1 is equal to -b upon a, that means negative of 1, negative of -1 upon a है आपका 3। सो इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 अपॉन 3 दैट मीन्स 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया एंड इट इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए। अल्फा is 4/3 and beta is -1 and this is equal to c upon a। c है आपका constant term which is -4 and a is coefficient of x square which is 3। यहाँ से आपको मिलेगा 4/3 is equal to 4/3, LHS RHS के इक्वल है, आपने वेरीफाई किया that product of zeros is equal to c upon a। Let's start question number second. Find a quadratic polynomial each with the given number as sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पे हमारे पास सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा इज -1। हमें पता है हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1। अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरी पॉलिनोमियल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज √2 and product of zeros that means alpha into beta is 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब आप इस पूरी पॉलिनोमियल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2
x प्लस 1। सो चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है √5। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स √5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ √5। सो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 है। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, ये आपका पॉलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ जीरोस है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो 1। सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज 1/4 गिवन है। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। पूरी पॉलिनोमियल को हम 4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस ऑफ x एंड प्लस ऑफ 1। So let's start the last part, that is sixth part. Here sum of zeros that means alpha plus beta is 4 and product of zeros that means alpha into beta is 1. आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने 4 रख दिया एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1। If you really find this video helpful, please hit the like button and do share out with your friends. And don't forget to subscribe this channel.